और इतने ब्याज सनत कुमारों के प्रश्न पूछते हैं कि शिव जी के जो भाल से जो नेत्र से जो ज्वाला उत्पन्न हुए थे वो तेज जब समुद्र में फेंके गए ते का बाद क्या हुए थे तब सनत कुमार बोले कि हे व्यास जी भगवान शंकर का तीसरा नेत्र से जो अग्नि उत्पन्न हुए थे समुद्र में फेंकने के बाद एक बालक का रूप में परिणित हुए थे। परिणित होने पर बालक अत्यंत भय देने वाला हो और गंगा का सागर का संगम में स्थित उच्च स्वर में रोदन कर बैठे। रुदतस्य शब्देन प्राकधरणी मुहु स्वर्गस्य सत्यलोकस्य तत्स्वादनाल बदरीकृतः। बोली इतना तेज से वो बालक बन बैठी कि सारी पृथ्वी पुनः द्वारा कंपायमान होगी, कंपड़ बैठेगी पृथ्वी, स्वर्ग तथा सत्यलोक में ये स्वर्ग पहुंचेगी। एक बार सभी ऋषि मुनि देवता व्याकुल हुए कि पुनः पितामह ब्रह्मा जी का पास में जाएं और ब्रह्मा जी ये बात सुन के बड़ो आश्चर्य हुए ब्रह्मा जी ने। और पितामह ब्रह्मा सभी देवताओं को लेकर सत्यलोक से पृथ्वी पर आए न और पता लगा कि समुद्र का किनारा पर गए और जन पितामह समुद्र का किनारा पहुंचे न और समुद्र की गोद में वे बालक ने देखी तो समुद्र पितामह ब्रह्मा जी का वास के ये बालक ने धारण कर लिया। ये बालक तो सब मैं चिकन लगे और ब्रह्मा जी पुत्र जी अपनी गोद में ले वे समय बाद तो जब गोद में पुत्र लेने तो वे समय पर जी गंगा सागर का संगम में वे बालकन के करे कि ब्रह्मा जी की गर्दन पर हाथ डाल देते। एवं दविपातो दो सबाला सगरात्मजा ब्राह्मण ग्रहिकण्ठे विदुर्वन्तं मुहुर्मुहु। ब्रह्मा जी की गर्दन पकड़ देनी और इतना तेज पकड़ के ब्रह्मा जी छुड़े नहीं सके। कराभ्याम अभिजातस्य तत्सुतस्य महोजसा कथचिन्न मुक्त कंठस्थो ब्रह्मा प्रोवाच सादरम्। बोले वे समय जब वे बालकन जी ब्रह्मा जी की गर्दन पर हाथ डाली और इतना तेज पकड़ी कि ब्रह्मा जी छुड़े नहीं सके, असमर्थ हुए गए न। और वे समय पर ब्रह्मा जी का नेत्रों से जल टपका और जब सो जल टपकी तो वो जल जो थी वे बालकन पान कर देनी और जब तो जल पान कर दे बालकन तो ब्रह्मा जी का कंठ छोड़ दी, ब्रह्मा जी को गल छोड़ देने। और तब ब्रह्मा जी ने घोषणा करी सागर का वास्ता बोले कि शीर्ण सागर वक्षामि अवश्यातनयस्य हि जातिकोक्त फलं सर्वं समाधान रत खलु। हे सागर तो ये बालक को पिता था और ये पुत्र को समस्त जातक को जो फल को विचार किए वे ते बताऊं क्यों लग्यो ये जो मेरा नेत्रों से जो जल निकली वे जल ते धारण करे ये वजह से ये बोलो जलंधर होलो। जलंधर नाम से यो बालक प्रसिद्ध हुए जाओ और वे का दर्शन करीने सागर जी प्रसन्न हुई हुए समय पर पुत्र की प्रसन्नता माँ वे पुत्र ने
घर लेके चल जान सागर। अब वे पुत्र को पालन पोषण करने बैठेंगे जलंधर को। अथाम्बुदि समाहूय कालनेमि महासुरम् वृंदाविनां सुतां तस्य तद्भार्यार्थमया च्यतः। और समय होने पर सागर युगी असुर राज कालनेमि का पास में आ गए। वे थे बुलाए और जो वे की पुत्री थे जिनको नो तो वृंदा जलंधर का वास्ता देखो हाथ में। और यबाजी की कालनेमि स्वीकार कर और जलंधर को विवाह वृंदा का साथवा संपन्न करेगी। और तब सनत कुमार बोली कि हे वेद व्यास जी, एकदा वारिदिशितो वृंदापतिरुदारति सभार्यः संस्थितो वीरो असुरे सर्वे समन्विता। एक बार वृंदा अपना वीर पराक्रमी पति का साथ में समुद्र का तट पर बैठे। जलंधर का साथ में समुद्र का तट पर बैठे। वे समय पर अत्यंत प्रसन्न महातेजस्वी मूर्ति स्वरूप एक तेज पुंज समान भाषित बन बैठी, जो शुक्राचार्य दसों दिशाओं में प्रकाशित चिकन लगे देते हैं आगमन। और जलंधर तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को आदर सम्मान करे और उसी आशीर्वाद प्राप्त करे। तो दैत्य गुरु शुक्र जी जलंधर का वास्ता बोले कि हे असुर सहायक, तुम मेरी बात सुन। मैं कहते सारो वृतांत सुनो लगे। बोले पूर्व समय में विरोचन को जो पुत्र हिरण्यकशिपु थे, वे को परपोत्र वीर बलवान धर्मात्मा बलि थे और वे थे पराजित। इंद्र सहित सभी देवता वही पराजित कैल गए राजा बलि। और स्वार्थ साधन में जो अत्यंत निपुण जी देवताओं को कार्य साधक विष्णु, हाँ वे समय पर वही की राजा बलि का सातवा छल कर दिया। और पुनः तब देवताओं ने उनको राज्य प्राप्त हुए। समुद्र मंथन कराई ताकि दैत्यों का सातवा छल करे। भगवान विष्णु की तरफ बैर से बढ़ो लगे शुक्राचार्य जलंधर। और सर्वदा बोले हमेशा पक्षपात काम करें भगवान विष्णु, ताकि वितराओं को सुरक्षितन कर दे। और अब क्रोध में भर गए जलंधर भी कुपित हुए भगवान विष्णु पर। शुक्राचार्य जी की बात सुन गए और वे समय पर वे आक्रमण कर दिए देवताओं पर। और देवताओं पर जब आक्रमण हुए तब सभी देवता भगवान विष्णु का पास में जाना। ऋषिकेश महाभावो भगवन् मधुसूदन नमस्ते देव देवेश सर्वदैत्याविनाशका। हे प्रभु, हे मधुसूदन, हे देवी, आप सभी दैत्यों का नाश करने वाला थे, आप पे हमारो प्रणाम। नमः परमहंसाय ज्ञानं संवते परम विधात्रे ज्ञान रूपाय येनात्मा संप्रसीदति। परमहंस रूप से
विचरण करने वाला परमात्मा, हे प्रभु आप ज्ञान रूपी विधाता जी, दूर करने वाला आप जी, ये समय पर आप हमारी रक्षा करा और देवताओं का दीन वचन सुने गए, क्योंकि आर्तभाव से भगवान से जब पुकार तो भगवान प्रसन्न हुए। देवताओं का करुणा वचन सुने गए, भगवान देवताओं को आश्वासन दे देने की तुम भय से मुक्त हो जा, मैं तुम्हारी रक्षा का खातिर जलंधर का 7वां युद्ध को और गरुड़ पर सवार हुए चतुरंगनी सेना का 7वां जलंधर का 7वां भयंकर युद्ध उत्पन्न हुआ और सो युद्ध जी कई वर्षों तक चली। भगवान विष्णु और जलंधर को इतना भीषण युद्ध हुए कि जलंधर की बीता देखी के भगवान संतुष्ट हुए। अब बेटा बनोगे भगवान है, भगवान बोलन की भाई इतना संसार में ये संबंध तुम्हारा बनाए थे न जाने हमारा संसार बोली बस एक संबंध में से बने जाए, शत्रु भाव से जलंधर युद्ध हुए की वीरता देखी नहीं, प्रसन्न हुए जाना और भगवान वरम वरयते तेन्द्र प्रीतोस्मि तव विक्रमा अदयामपि ते दत्ते मनसि वर्तते। हे दैत्यराज जलंधर में तेरा पराक्रम से संतुष्ट हुए गए, तुम ऐसे भी वरदान मांगो। और जलंधर इतना सुंदर वरदान भगवान से मांग लगे, यदि भावुकतुष्टोऽसि वरमेकं ददस्व मे मद्भगिन्या मया सार्धं मद्गेहे सगनो वसा। भगवान जी सत्ता करी के युद्ध करने का वास सके तो, लेकिन देखा भगवान जब समक्ष खड़ा जी तो ये समय पर बुद्धि कन्वेगी जलंधर की बोली मद भगिन्या मया सार्धम, क्योंकि जब सागर से उत्पन्न सागर को पुत्र थी जलंधर और सागर से ही मां लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई, सागर ने अपने पिता बने के प्रकट हुए जो भगवान नारायण की अर्धांगिनी थी। तो जलंधर जी बोले कि प्रभु अगर आप संतुष्ट जी मैं पर वर देना चाहते तो मेरी बहन का साथ आप भी अपना सगणों का साथ मेरा घर में निवास। और भगवान जलंधर का घर चले जाना। अब सभी देवता जी दुखी हुए, अरे हमारे रक्षा करने वाला तो हमारा शत्रु का पक्ष में चले गए। अरे देवताओं बोले भाई भगवान विष्णु पर सब बिल्कुल हमारा शत्रु का पक्ष में चले गए, बड़ा दुखी हुए जाना। और भगवान शंकर की शरण में चले जाना। आओ यस महादेवो भक्तानां सर्वकामदः नारदं प्रेयामास देवकार्यातिकीर्ष्या। जब भगवान शंकर की शरण में गए तब भक्तों का मनोरथ सिद्ध करने का वास्ता भगवान शंकर जी नारद जी से भेजे, नारद जी से भेजे देवताओं का वास। और नारद जी का वास्ता देवताओं ने बोले भो भो मुनिवर श्रेष्ठ दुखम सिनो कृपा कर कृपा तन्नाशय चित्रम प्रभुस्त्वं शंकर प्रिय। बोले महाराज हमारा दुख हम के वजह से दुखी जन सारा विस्तार पूर्वक सारी घटना सुनेंगे। सर्वत्र जाने वाला जी भगवान शंकर की माया से प्रेरित होकर आया देवताओं का पास ना। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करने का वास्ता ही आएंगे। बोले जो देवताओं बोले हे नारद जी
जो दैत्य, ये दैत्य की वजह से हम प्रशांत तैन भगवान विष्णु अपना बस में कैले और देवताओं से आश्वासन दे गए। नारद जी दैत्य राज जलंधर का पास में पहुंच गया और जब नारद जी गए न, नारद जी ने देखे गए दानवेंद्र जलंधर देव ऋषि नारद को आदर सत्कार करे। देव ऋषि नारद जी देवताओं में जाऊं चाहे दैत्यों का बीच में जाऊं सर्वत्र पूजा हो क्यों को प्रभाव थे केवल नाम नारायण नारायण जपदन अर्थे को प्रभाव जी दैत्य भगवान विष्णु से सतोत्तर अग्रह शिविर देव ऋषि नारद पूजा कर नाम को प्रभाव। तो जलंधर स्वागत सत्कार करी और वे के बाद कुछ आगम्यते ब्रह्मन् किं चादृष्टं त्वया क्वचित् यदर्थमे आयात तदा ज्ञापय मां मुने। हे ब्रह्मन्, हे देव ऋषि नारद जी, आगमन को कारण ये वजह से तुम आए है ना, क्या सेवा कर सकूं मैं आपकी। और जब ये ना दैत्य राज जलंधर बोले तो नारद जी ने बोले जलंधर का वास्ता सर्वदानव देतेन्द्र जलंधर महामते अन्यस्तं सर्वलोकेश रक्त भोक्ता त्वमेव हि। जलंधर संपूर्ण दैत्य तथा दानवों को अधिपति की तुम धन्य थे और समस्त रत्न तेरा पास में थे। नंदनी जी तुम ही प्रशंसा करी नारद जी बोलिए। हे जलंधर, मैं अपनी इच्छा से अबार यक वर्ष पहले कैलाश गया था। यक वर्ष पहले कैलाश गया था जो कुल विस्तार 10,000 योजन को और जब सैकड़ों वन ची कल्प वृक्ष ची कामधेनु से समन्वित कैलाश पर्वत की अद्भुत शोभा और वे स्थान पर भगवान शंकर जी का सातवां पार्वती विराजमान थे जो गौर वर्ण के सर्वांग सुंदर के और नेत्र एवं चंद्रमा की शोभा मस्तक पर धारण करने भगवान शंकर का देखना है। क्योंकि शंकर की माया से देव ऋषि नारद जी आ जाकर जलंधर का पास में ही बात करने लगे और बोले ये चीज देखी गए तवास्ते सुसमर्दी बरवीरा किलादुना त्रिलोकस्य पतिस्त्वं हि चित्रं किं चात्र संभवम्। बोले हे श्रेष्ठ वीर, तुम्हारे पास में सब कुछ है, ये मतलब संदेह है। तुम त्रिलोकीपति भी थी, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इंद्र जो हाथी रत्न थे वो ऐरावत से तुमने ग्रहण करेंगे। इंद्रादि के देवताओं में जो रत्न थे से सब ले लें तुमने, लेकिन जाया रत्नम महाश्रेष्ठम जलंधरं नते गृहे तदानीतो विशेषेण स्त्रीरत्नं त्वम् अर्हसि। किंतु बोले हे दैत्यराज जलंधर, तुम्हारा घर में सर्वश्रेष्ठ स्त्री रत्न नहीं, ये वजह से विशेष रूप से स्त्री रत्न दोनों को प्रयत्न कहा। हे जलंधर,
जेका घर में सर्व गुण सुंदर स्त्री रत्न नीन कोई में अन्य रत्न की कहानी अन्य रत्न बोले व्यर्थ चीज ये वजह से तू स्त्री रत्न होने का प्रयत्न कर। तो जलंधर नारद जी से पूछ दो भो भो नारदे वरसे नमस्तुते महाप्रभो जाया रत्नवरं पुत्रा वर्तते तद्वदाधुना। हे देव ऋषि नारद, हे महाप्रभु, ये समय पर स्त्री रत्न कब प्राप्त हो? नारद जी बोले सीधा सर्वसे सुसमाकुले योग रूप धरा शंभु रस्ति तत्र दिगंबरः। बोले भाई अत्यंत मनोहर सर्व समृद्धि संपन्न कैलाश पर्वत पर योगी रूप धारण जो को करे दिगंबर भेष धारण करे गए श्रव्य लक्षणों से युक्त सर्वांग सुंदर तथा मनोहर पार्वती नामक रत्न भगवान शंकर जी के पास। और यत का बोले कि देवताओं का उपकार करने वाला लोक विख्यात नारद जी अंतर ध्यान विज्ञान। अब दैत्य राजन क्या करिए अपने के पहले अपने के पहले राहु भेजे, राहु नामक दैत्य भेजी। बोले भाई ये संदेश लेके जा। अब कैलाश पर्वत पर संदेश देवन कि भाई तुम तो योगी जी स्त्री रत्न की जरूरत नहीं बनी। ये वजह से हमारा जो राजा के वो तो ये स्त्री रत्न दान कर। और जब यद कराओ बोलिए तो भगवान शंकर से क्रोध है। अब क्रोध से जो एक भूमध्य भाग से एक ज्वाला घबरेगी, दौड़ पड़ी, भगवान शंकर की शरणागति दी और शरणागत की रक्षा करना भगवान को परम कर्तव्य थी। और हे प्रभु मैं आपको सेवक हूं, मैं से गलती हुई, मैं तो आप क्षमा करा। और तब भगवान शंकर राव तो मुक्त कर देंगे। लेकिन जो से कृत्य पैदा हुए थे पुरुष आकार में वे बोले महाराज मैं तो भूख जी लगी आवाज मेरे भोजन के लिए तुम ये खाना का वास्ता मैं तो प्रकट करे तो वैसे तुम अभय प्रदान करिए। लेकिन अब मेरे ये बता काम मैं खाने के लिए भगवान शंकर ने बोले तो अपना हाथ पैर करे और वे नीचे अपना सभी हाथ और पैर को भक्षण कर देंगे, सिर मात्र बची तो शेष रहेगी। तो तब भगवान शंकर बोले कि भाई तू धन्य जी आज से तेरो नो कीर्ति मुख पड़ जाए और तुम मेरो द्वारपाल बने कर लो और जो मेरी पूजा करल अगर तेरी पूजा ना करल ते पूजा में तो मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। ये वजह से जब हम भगवान शंकर की पूजा करन दोनों को पूजन करने कीर्ति मुखाय नमः और बोली कीर्ति मुख तेरी भी पूजा हुई। अब अभय प्रदान कर देंगे। अब दैत्यराज जलंधर शुंभ निशुंभ आदि सातवां लेकर देवताओं का सातवां युद्ध कर दो। और तब देवता जो थी भगवान शंकर का समक्ष जाना, भगवान शंकर ते प्रणाम करना, भगवान शंकर की स्तुति करना। बोले महाराज हम सभी अपना स्वर्ग में छोड़ी गए धरातल पर चरण लगे आज हे नाथ आप हमारी रक्षा करा। तब भगवान शंकर युद्ध करने का वास्ता तैयार हो गए
और जलंधर का साथ में युद्ध करना कहीं चली जाना। और वे समय पर जितने भी देवताओं दैत्यों के मारे थे शुक्राचार्य मृत्यु संजीवनी विद्या का द्वारा होते पुनः जीवित कर दिया। और भगवान शंकर का मुख से भयंकर एक कृत्य प्रकट हुए। कीर्तन जी आचार्य से वो क्षेत्र भेज देने और तुरंत अंतर ध्यान में इसे कृत्या। अब दैत्यों का भी अभियान शुक्राचार्य की साहित्य हुई। अब भगवान शिव जी और जलंधर का बीच में भीषण युद्ध जुड़ने लगे। और तब जो दैत्यराज जलंधर भगवान शिव ने गांधर्वी विद्या से मोहित कर दिया। और गांधर्वी विद्या से मोहित करके तुरंत युद्ध क्षेत्र में अंतर ध्यान होकर कैलाश में पहुंच जाएंगे। और कैलाश में जनी देखे पार्वती पर दृष्टि पड़ी। और वे समय पर वो जलंधर संयम रही थी। तो वे समय पर मां पार्वती जी ने तुरंत अंतर ध्यान में गए कैलाश में और भगवान विष्णु को स्मरण करी। और भगवान विष्णु जब प्रकट हुए तो बोले हे प्रभु, आज जलंधर दैत्य की कुचेष्टा से कुदृष्टि से मैं कैलाश लेकर आया हूं। आप जो अगर जलंधर की मृत्यु जाना तो जलंधर की जो पत्नी वृंदा जी वे सतीत्व भंग कर, क्योंकि बिना सतीत्व भंग करे बिना जलंधर की मृत्यु संभव नहीं है। और युद्ध का बात बताए गए भगवती आदि शक्ति अंतर ध्यान देगी। और अब भगवान विष्णु की माया से वृंदा स्वप्न देखती। अत वृंदा तदा देवी तत्पत्नी निशिष्टि सुप्रतः हरिर माया प्रभावात् दुःस्वप्नं साददर्शः। उल्टा स्वप्न की आचरण लगी। भगवान विष्णु की माया से प्रेरित हुए कहें क्या देखते कि इनके पति जी भैंसा का ऊपर सवार चढ़े और ये ना जब स्वप्न देखे ना इन अनिष्टकारी घटनाएं देखे ना हृदय दुखी हुई। और ये कहा जलंधर की स्त्री जब दुखी हुए घबरेगी और प्रातः काल जब जंगल की ओर चल करेंगे और घूमती घूमती जी एक यह स्थान पर पहुंचिए जब एक भयंकर सिंह तो और एक राक्षस तो एक भयंकर दंतावली जी की रहे वो राक्षसों के देखी गए एक देखा जी कि कौन जितने वृंदा था भक्षण करने का वास्ता दौड़े नहीं तो वे भय से दुखी हुए गए। वे समय पर वो भगवान को विष्णु को एक रूप धारण कर करे स्वयं अपने गुरु के बगैर एक अपने शिष्य थे उनका पास आए जाएंगे भयभीत भी गए तपस्वी को रूप धारण करे भगवान विष्णु को बोली हे मुनि मेरी रक्षा करा मैं आपका शरण में छुआई हूं वो दुई राक्षसों से मेरे पीछा छुड़े जावा वो से मैं भयभीत जीवन लगी हूं मैंने भय मुक्त करे जावा और एक हुंकार ध्वनि करी क्योंकि ये सब भगवान की माया जीवन लगी हूं। जलंधरो हिमदभरतः रुद्रं युद्धं गतः प्रभो ततस्त्रास्ते कथं युद्धे तनमे कथय सुव्रता। बोले हे प्रभु मेरे स्वामी जलंधर जी मैं वृंदावन श्री भगवान शंकर का साथ युद्ध करने का वास्ता की जाया सबको समाचार तो सुना मैं युद्ध में कैसे मान लगे और ये वाक्य सुने गए हैं
मन में कपट लेके भगवती जगदम्बा भगवान शंकर की इच्छा से भगवान विष्णु मौन की बैठे और स्वार्थ सिद्ध कनमा जो कुशल के वे समय पर भगवान की माया से द्विबंधर आए और वो प्रणाम करके खड़ा हुए आकाश मार्ग और आकाश की ओर से तुरंत चले जाना ना और तुरंत आधा क्षण में लौटी के आई न जलंधर का मस्तक में धर द्वि हाथों से लेके खड़ा हो जाना। और ये दृश्य जो जी वृंदा देखते श्रीरंगवंदा हस्तो तो दृष्ट्वा वादितनय पापातमोचिता भूमो धरत्यासन दुखितः दुखी हुए जाने और तपस्वी को रूप धारण करें भगवान को उनकी शरण में चल जाने। हे कृपा निधि हे मुनि श्रेष्ठ आप परोपकार करा मैं पर कृपा करा मेरे पति ने पुनः जीवित कर दिया। नायाम जीवयितुं शक्तो रुद्रेणा निहतो युधि रुद्रेण निहता युद्धे न जीवन्ति कदाचन। युद्ध रुद्र का द्वारा तुम्हारे जो पति की भगवान शंकर का द्वारा मारे गए जेते में जीवित करना समर्थ नहीं क्योंकि यो भगवान शंकर का हाथों की मारी लेकिन फिर भी शरणागत की रक्षा करी जाएंगे। मैं तेरी रक्षा करूं ना और मैं तेरा पति जीवित कर भगवान की माया से माया दिखने लगे आज। और सनत कुमार व्यास जी का वास्ता बोली कि माया में जो श्रेष्ठ जी मुनि को रूप धारण करने वाला भगवान विष्णु ने वृंदा का पति में जीवित कर दिया। और जीवित क्या करे कि अब वृंदा को पति को भेष धारण करे गए प्रकट गए और अपना पति में देखे गए वृंदा। और जब पति कि यो मेरे पति नहीं यो त्वया मायया ख्यातो स्वकीयो दर्शितो मम तवैव राक्षसो भूत्वा भार्यां तव हरिष्यतः। समझेगी कि साक्षात विष्णु जी और शाप दीदी कि द्विन अपनी माया से जो दुई पुरुष मैंने दिखाए जो दुई राक्षस बने ये तुम्हारी पत्नी को हरण कर और पत्नी का दुख मान जो तुमने बांदर मैंने दिखाए ये बानर तुम्हारी सहायता कर इस भगवान विष्णु देवी ने और जो तुम्हारा शिष्य बने तो शेष नाग बने तुम्हारी सहायता कर। कि वृंदन भगवान विष्णु का वासा बोले साप दे देने और दैत्य पत्नी जी अत्यंत दुखी हुई और वृंदन जी इतना माया था भगवान शंकर ने जब सतीत्व भंग हुएगी दैत्य राज जलंधर को शिरोभेदन कर देंगे। अब यथे वृंदा पतिव्रता धर्म का पालन करे गए देहाग्नि दिया गया कितामा विलीन हुए गए देह भस्म कर देने। लेकिन अब भगवान शंकर जी ने जलंधर को वध करी और भगवान विष्णु जब वृंदन अग्नि में प्रवेश करी तो भगवान ने वृंदा पर अत्यंत प्रेम आया। इतना प्रेम वृंदा से होगी कि जो वृंदा के शरीर की भस्म थे वे भस्म में ही लेट गए भगवान। और जब भगवान ने वो स्थान में त्यागी भस्म नहीं छोड़ी तो सभी देवता भगवान शंकर का पास में गए और शंकर भगवान बोले देवियों को ध्यान करा। तब देवताओं ने 3 शक्तियों को ध्यान करी और तीनों शक्तियां जब
प्रगट भयन के सिर्फ 3 बीज लेके आई, जो बीज सरस्वती दिने, क्योंकि तीनों सक्षम देवताओं ने बीज दी दिने बोली, वो 3 बीज वे स्थान पर डाल रहे हो, जे स्थान पर जो चीज तीनों बीजों के वे स्थान पर डाल दिया, जे स्थान पर भगवान विष्णु की भस्म मान लेते, तो तब तो तीनों बीजों का ले गए वृंद की तीर्थ की भस्म का निश्चित बीज डाल देवताओं का। तो जो बीज सरस्वती जी दिन दो देवताओं के, वे बीज से धात्री आंवला उत्पन्न, और जो बीज पार्वती जी दिन दो वे से तुलसी को प्राकट्य हुआ, और जो बीज वे से मालती उत्पन्न हुए, और अगर समय कौन पर यदि मालती लक्ष्मी जी से ही ईर्ष्या हुए, ये वैसे पूजा मां ग्रहित रहे मालती, और तब भगवान विष्णु आंवला और तुलसी से लेके वैकुंठ में चले गए। तब भगवान विष्णु ने स्थान छोड़ी, तत्रापि तुलसी धन्यातीव श्रेष्ठा महामुने, यत्वा गणेशं सर्वेषां प्रीतिदा सर्वकामदः। तब से भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय थी तुलसी, और गणेश जी छोड़ी में समस्त देवताओं के तुलसी अत्यंत प्रिय थी। या इदं पठे नित्यं पाठयेद्वापि भक्तिमान्, शृणुया श्रवणाद् वापि स याति परमां गतिम्। सूत जी ने सौनकादि ऋषिगणों का वास्ते बोले कि ये आख्यान है, ये कथा है, भक्ति पूर्वक जो भक्त श्रवण का दो वे थे परम पद परम गति प्राप्त होंगे। और ये आख्यान सुनेगा, ये आख्यान पढ़ेगा, अगर कोई युद्ध में जान दो वे थे विजय के प्राप्त होंगे। बोली ये मत कोई संदेह नहीं, भक्ति प्रधान करने वालों की आख्यान और पाप को नाश करने वाली कथा।